गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री पॉइंट यूट्यूब चैनल में आपका वेलकम है। स्टूडेंट्स, आज हम लेक्चर 4 के माध्यम से बहुलक लेसन में बहुलक के वर्गीकरण में जो मापदंड बचे हुए हैं, यानी 5वां मापदंड और 6ठा मापदंड, यानी आणविक बलों के आधार पर और तापमान के प्रति व्यवहार के आधार पर, इन मापदंड को क्लियर करेंगे और इन मापदंड के आधार पर बहुलकों के वर्गीकरण को सीखेंगे। स्टूडेंट्स, मैंने लेक्चर 2 के अंतर्गत बहुलक के वर्गीकरण का यह टॉपिक शुरू किया था, जिसमें कि लेक्चर 2 में पार्ट 1 के अंतर्गत हमने स्रोत के आधार पर और संगठक इकाइयों के आधार पर बहुलक का वर्गीकरण सीखा था। फिर पार्ट 2 में यानी लेक्चर 3 में संरचना के आधार पर और बहुलकन या निर्माण के आधार पर बहुलकों का वर्गीकरण सीखा था। और आज हम लेक्चर 4 के माध्यम से आणविक बलों के आधार पर और तापमान के प्रति व्यवहार के आधार पर बहुलक का वर्गीकरण सीखेंगे। तो चलते हैं स्टूडेंट्स 5वें और 6ठे मापदंड की ओर। यानी बहुलक का जो वर्गीकरण है, उनके कुल कंप्लीट 6 मापदंड हैं। और यदि स्टूडेंट्स आपने ये 6 मापदंड क्लियर कर लिए तो निश्चित ही बोर्ड परीक्षा में आपको 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन इनमें से देखने को जरूर मिलेगा। और स्टूडेंट्स, अगर आपने मेरे लेक्चर 2 और 3 की वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज आप वो वीडियो जरूर देख लीजिए। उनका जो लिंक है वो नीचे मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं, तो वहां से आप वो लिंक ओपन कर वो लेक्चर जो 2 और 3 की वीडियो है वो जरूर देखें, ताकि मेरा आज का ये लेक्चर जो है इसमें 5वां और 6ठा मापदंड आपको क्लियर हो सके। चलो चलते हैं स्टूडेंट्स 5वें और 6ठे मापदंड की ओर। तो जो 5वां मापदंड है बहुलक के वर्गीकरण का, वो क्या है? आणविक बलों के आधार पर वर्गीकरण का है। बहुलक में बहुलक श्रृंखलाओं के मध्य कैसे बंध पाए जाते हैं, उन बंधों या बलों के आधार पर जो बहुलक होते हैं, यानी आणविक बलों के आधार पर बहुलक 2 प्रकार के होते हैं। पहले बहुलक हैं प्रत्यास्थ या प्रत्यास्थलक बहुलक, और दूसरे बहुलक हैं रेशे। देखिए, आणविक बलों के आधार पर बहुलक कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के, प्रत्यास्थ और रेशे। और प्रत्यास्थ बहुलकों को सामान्य भाषा में हम क्या बोलते हैं? रबड़ बोलते हैं। और रेशे बहुलकों को सामान्य भाषा में क्या बोलते हैं? धागे। अब देखिए स्टूडेंट्स, हम पहले ही स्टार्ट करते हैं प्रत्यास्थ बहुलकों को। प्रत्यास्थ बहुलक ऐसे बहुलक होते हैं जिनमें बहुलक श्रृंखलाओं के मध्य दुर्बल आकर्षण बल पाए जाते हैं। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, जो ये प्रत्यास्थ बहुलक होते हैं, इनमें बहुलक श्रृंखलाओं के मध्य दुर्बल आकर्षण बल पाए जाते हैं और इनमें कुछ तिर्यक बंध भी पाए जाते हैं, जिसके कारण यदि इन बहुलकों को बल लगाकर खींचा जाए तो ये जो बहुलक हैं ये एक निश्चित सीमा तक लंबे हो जाते हैं, यानी इनकी लंबाई बढ़ जाती है और इन पर लगा बल जैसे ही हटा लिया जाता है तो ये अपनी पूर्व अवस्था यानी पुरानी अवस्था में लौट आते हैं। इन्हें प्रत्यास्थलक बहुलक कहते हैं। यानी ऐसे बहुलक जिनमें दुर्बल आकर्षण बल पाए जाते हैं और जिन्हें खींचने पर उनकी लंबाई में परिवर्तन हो जाए और छोड़ने पर पुनः अपनी पूर्व अवस्था में लौट आए, ऐसे बहुलकों को हम क्या बोलेंगे? प्रत्यास्थ बहुलक बोलेंगे। और यदि इनकी प्रत्यास्था को और बढ़ाना चाहते हैं तो इनमें कुछ और तिर्यक बंधों का प्रवेश करवा दिया जाए, जिससे कि इनकी प्रत्यास्था और बढ़ जाती है। अब हम बात करें इन प्रत्यास्थलक बहुलकों के उदाहरणों की, तो इनमें पहला उदाहरण हम लिखेंगे वल्कनीकृत रबड़। इसके बाद ब्यूना एस, ब्यूना एन और नियोप्रीन। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने यहां पर 4 उदाहरण लिखे हैं। वल्कनीकृत रबड़, ब्यूना एस, ब्यूना एन, नियोप्रीन, ये सारे के सारे रबड़ हैं। अब हम बात करें वल्कनीकृत रबड़ की, तो वल्कनीकृत रबड़ का मतलब क्या है? देखिए, जब प्राकृतिक रबड़ में सल्फर मिलाकर गर्म किया जाता है तो उस प्राकृतिक रबड़ की प्रत्यास्था कई गुना बढ़ जाती है, तो उस प्रक्रिया को रबड़ का वल्कनीकरण कहते हैं और प्राप्त होने वाले रबड़ को वल्कनीकृत रबड़ कहते हैं। यानी प्राकृतिक रबड़ को सल्फर यानी गंधक मिलाकर गर्म करने
से उसकी प्रत्यास्था बढ़ जाती है। उस प्रक्रिया को रबड़ का वल्कीनीकरण और प्राप्त होने वाले रबड़ को वल्कीनीकृत रबड़ कहते हैं। अब हम चलते हैं रेशे, इन बहुलकों पर, आणविक बलों के आधार पर जो दूसरा टाइप है रेशे यानी फाइबर्स। अब देखिए, रेशे जो बहुलक हैं उनको सामान्य भाषा में क्या बोला जाता है? धागा बोला जाता है। इसका मतलब इनका जो उपयोग है किस में होगा? वस्त्र उद्योग में होगा। अब रेशा जो यानी रेशे जो बहुलक हैं, इन बहुलकों में बहुलक श्रृंखलाओं के मध्य प्रबल आकर्षण बल पाए जाते हैं। इनमें कौन से बल पाए जाते थे? दुर्बल अंतराण्विक आकर्षण बल, और इनमें प्रबल अंतराण्विक आकर्षण बल पाए जाते हैं। और इन्हीं प्रबल अंतराण्विक आकर्षण बलों के कारण इनकी बहुलक जो श्रृंखलाएं होती हैं वो एक दूसरे पर पैक्ड रहती हैं, यानी सुसंकुलित रहती हैं, जिससे इन बहुलकों का क्रिस्टलीय रूप बनता है, यानी इन बहुलकों में क्रिस्टलीय संरचना प्रदान होती है। अब हम बात करें इनके तनन सामर्थ्य और गलनांक के मान की, तो इनमें चूंकि प्रबल बंध पाए जाते हैं, अंतराण्विक आकर्षण प्रबल बंध पाए जाते हैं, इस कारण इनके गलनांक और तनन सामर्थ्य इनके मान उच्च मिलते हैं। तो इनके उदाहरण देखें हम। रेशे जो बहुलक हैं इनके उदाहरण क्या क्या हैं? टेरिलीन, टेरिलीन यानी डेक्रोन जो कि एक पॉलीएस्टर बहुलक है। इसके बाद नाइलॉन 66 यानी पॉलीएमाइड बहुलक। इसके बाद प्राकृतिक जो रेशे हैं वो भी इसमें शामिल हैं, जैसे कपास, ऊन, सिल्क। तो ये रेशे बहुलकों के उदाहरण हैं। अब हम चलते हैं छठे मापदंड पर, जो कि बहुलक के वर्गीकरण का लास्ट मापदंड है। और स्टूडेंट्स, ये एक ऐसा मापदंड है जिस पर लगभग प्रश्न पूछा जाता है 1 या 2 नंबर का। तो देखिए, तापमान के प्रति व्यवहार के आधार पर जो बहुलक होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक है ताप सुन्मेय या ताप सुगटे बहुलक, और दूसरे हैं ताप दृढ़ बहुलक। तो देखिए, ताप सुन्मेय को थर्मोप्लास्टिक और ताप दृढ़ को थर्मोसेटिंग पॉलीमर कहते हैं। ताप सुन्मेय प्लास्टिक क्या है, यानी ताप सुगटे जो बहुलक हैं क्या? ये ऐसे बहुलक हैं जिन्हें गर्म करने पर ये मुलायम हो जाते हैं, यानी ऐसे बहुलक जिनको गर्म करने पर वो मुलायम हो जाते हैं, नरम हो जाते हैं, और अधिक गर्म करने पर वो पिघल जाते हैं, और उनको पिघलाकर इच्छित आकृति में पुनः ढाला जा सकता है। ऐसे बहुलक जिन्हें गर्म करने पर वो पिघल जाए, यानी गर्म करने पर पहले मुलायम हो जाएं, फिर और अधिक गर्म करने पर पिघल जाएं, और उनको किसी इच्छित आकृति में ढाल लिया जाए, यानी बार बार इनको इच्छित आकृति में ढाला जा सकता है। तो ऐसे बहुलक ताप सुन्मेय या ताप सुगटे बहुलक कहलाते हैं। अब इनको बार बार इच्छित आकृति में ढाला जाता है, क्यों? क्योंकि इन बहुलकों के अणुओं की संरचना में कोई भी रासायनिक परिवर्तन नहीं होता जब इन्हें ताप दिया जाता है। इस कारण इन बहुलकों को बार बार इच्छित आकृति में ढाला जा सकता है। अब इन बहुलकों के उदाहरणों की बात करें तो इन बहुलकों के उदाहरणों में हम लिख सकते हैं सभी रेखीय बहुलक। अब देखिए स्टूडेंट, रेखीय बहुलक ये क्या है? तो मैंने जो बहुलक के वर्गीकरण का ये जो टॉपिक स्टार्ट किया था, उसमें जो पार्ट 1 में हमने पढ़ा था स्रोत या उद्गम के आधार पर, और दूसरा संगठक इकाइयों के आधार पर। फिर लेक्चर 3 में पार्ट 2 में जो तीसरा मापदंड था संरचना के आधार पर, और फिर बहुलकनीय निर्माण के आधार पर। तो संरचना के आधार पर हमने 3 प्रकार के बहुलक पढ़े थे, रेखीय, शाखीय श्रृंखला बहुलक और त्रियकबद्ध। तो रेखीय बहुलकों में कौन कौन से बहुलकों को पढ़ा है? तो इसलिए मैं आपको यहां कह रहा हूं स्टूडेंट कि आप मेरे लेक्चर जो 2nd और 3rd की जो वीडियो है वो जरूर देखिए, ताकि बहुलकों से जुड़े ये टॉपिक क्लियर हो सके। तो इनके उदाहरणों की हम बात करें तो ताप सुन्मेय बहुलकों में सभी रेखीय बहुलक आएंगे। कौन से? सभी रेखीय बहुलक। अब रेखीय बहुलकों में कौन कौन से? जैसे PVC यानी पॉलीवाइनिल क्लोराइड, पॉलीएथीन, पॉलीस्टाइरीन आदि, ये किसके अंतर्गत आएंगे? ताप सुन्मेय या ताप सुगटे जो प्लास्टिक है यानी बहुलक है उनके अंतर्गत। अब बात करें ताप दृढ़ बहुलकों की। ताप दृढ़ बहुलक जैसा कि नाम से स्पष्ट है, ताप के प्रति दृढ़ यानी मजबूत है। ऐसे बहुलक जिनको गर्म करने पर वो मुलायम या नरम नहीं होते, मृदुल नहीं होते, और अधिक गर्म करने पर
पिघलने के बजाय सीधा ही जलना स्टार्ट कर देते हैं। देखिए ताप शून्य में क्या थे, जिनको गर्म करने पर वो मृदुल हो जाते हैं और अधिक गर्म करने पर पिघल जाते हैं, जबकि ये क्या है, गर्म करने पर मुलायम नहीं हो रहे और अधिक गर्म करने पर पिघल नहीं रहे बल्कि सीधा ही जलना स्टार्ट कर देते हैं। इसका मतलब ये क्या है, अगलनीय है, कठोर है। ऐसे बहुलक क्या कहलाते हैं, ताप दृढ़ बहुलक कहलाते हैं। इसका मतलब इनको बार बार इच्छित आकृति में ढाला नहीं जा सकता, इनको बार बार इच्छित आकृति में ढाला जा सकता था लेकिन इनको बार बार इच्छित आकृति में ढाला नहीं जा सकता है, क्योंकि इनके अणुओं की रासायनिक संरचना में परिवर्तन आ जाता है। इनको जब एक बार गर्म किया जाता है तो ये सीधा जलना स्टार्ट कर देते हैं, इसलिए इनकी रासायनिक संरचना में परिवर्तन आ जाता है, इसलिए इनको बार बार इच्छित आकृति में ढाला नहीं जा सकता। ये कठोर है, अगलनीय है। अब हम इन बहुलकों के उदाहरणों की बात करें तो सभी तिर्यकबद्ध जालक्रम जो बहुलक होते हैं वो इनके अंतर्गत आते हैं, जैसे बेकेलाइट है, यूरिया, फॉर्मेल्डिहाइड, रेजिन है। तो देखिए समस्त जो तिर्यकबद्ध जालक्रम बहुलक हैं, यहां मैं लिख देता हूं तिर्यकबद्ध जालक्रम बहुलक या जाल बहुलक। जो तिर्यकबद्ध जाल बहुलक हैं वो किसके अंतर्गत होंगे, ताप दृढ़ के, और रेखीय बहुलक किसके अंतर्गत उदाहरण के रूप में है, ताप शून्य के। तो ये है स्टूडेंट्स बहुलक के वर्गीकरण के दो बचे हुए मापदंड, जैसे कि आणविक बलों के आधार पर और तापमान के प्रति व्यवहार के आधार पर। तो स्टूडेंट्स आज हमने बहुलकों के वर्गीकरण का जो टॉपिक है वो क्लियर कर लिया है। तो मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो स्टूडेंट्स मेरी इस वीडियो को आप लाइक करना ना भूलिए, और स्टूडेंट्स जिन स्टूडेंट्स ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है लेकिन वो मेरी वीडियो को लगातार देख रहे हैं, तो मेरा उनसे निवेदन है कि वो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन उनको समय रहते मिल सके। थैंक यू स्टूडेंट्स।